हाई जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की किसी विदेशी कंपनियों से काम करके डॉलर्स में कमाई करने का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आप सबके लिए अमूमन ऐसी वैकेंसी लाता रहता हूँ। आज की जो वैकेंसी अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है मैकग्रॉ हिल्स, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। फुल्ली वर्क फ्रॉम की जॉब है। सबसे अच्छी बात है भैया, हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है, और अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है तो 1,50,000 रुपए तक आपकी मासिक सैलरी हो सकती है। बट वो सारा कुछ आपके डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आपके इंटरव्यू पे, ठीक है। अब क्या ये वैकेंसी है, कौन सी कंपनी है, कंपनी का बैकग्राउंड का सारा कुछ बताने वाला हूँ, आगे तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करता हूँ। हाय दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहाँ पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली लेके आता हूँ। एक वैकेंसी आती है सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फोन पर डेली मिल जाए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए शुरू करता हूँ आज की इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था, आज की जो वैकेंसी है वो आई है यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है मैकग्रॉ हिल्स, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। जिस भी कैंडिडेट का सपना है कि भैया घर बैठ के एक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी में काम करना, रिमोटली काम करना और अच्छे पैसे उठाने का, तो बस वीडियो को ध्यान से एंड पूरा देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाने वाला हूँ कि भैया इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का साइज क्या है, कब से कंपनी काम कर रही है और कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करता हूँ। कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख पा रहे हो मैकग्रॉ हिल्स का ये ऑफिशियल पेज है लिंक्डइन के ऊपर। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम पर सर्विस की कंपनी रहने वाली है। न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 4,56,100 इसके फॉलोअर ऑलरेडी रहने वाले हैं इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर, ठीक है। अब बात करूँ गाइस कंपनी के साइज के बारे में, तो देखिए इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है भैया 1,000 से 5,000 एम्प्लॉय इनके कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यूयॉर्क के अंदर आपका हेडक्वार्टर रहने वाला है। प्राइवेट ही कंपनी आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो ये सब कुछ दिखाता है भैया कंपनी तो जेन्युइन रहने वाली है। चलिए वापस आते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपका सपना है कि भाई यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करना, वर्क फ्रॉम की जॉब करना, जहाँ पे केवल हफ्ते में 5 दिन काम करना पड़े, ठीक है, तो और 2,74,000 रुपए तक आपकी सैलरी आपको मिल जाए, तो आप ये वीडियो देख लीजिए। सारा कुछ मैंने समझाया है, कौन सी कंपनी क्यों इतना मोटा सैलरी आपको दे रही है, क्या आपको एलिजिबिलिटी रहने वाला है। फटाफट से जाके वीडियो देख लीजिए, और कोई इशू आता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बात करता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए मैकग्रॉ हिल्स के जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसके 1 घंटे पहले ही वीडियो पोस्ट हुई है इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे कोई लास्ट डेट नहीं होती है, ना ही कोई एग्जाम होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जॉब होती है। जैसे ही इन्हें कोई राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है, उसे फटाफट से इंटरव्यू करके हायर लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब गाइस बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। अब मैं जैसे अपने हर वीडियो में आपको समझाता हूँ भैया कि जो अच्छी कंपनी होती है, जो जेन्युइन कंपनी होती है, किसी भी जॉब सीकर से कोई भी इन्वेस्टमेंट चार्जेस या फिर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लेती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फ्रॉड अलर्ट मैं आपको देता हूँ कि अगर इन फ्यूचर कोई भी कंपनी आपसे किसी भी प्रकार का सिंगल अमाउंट या चार्जेस के लिए बोले, तो वो कंपनी फ्रॉड है भैया। जॉब के लिए कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। तो और दूसरी चीज, आपको अपना डेटा आपको बचा के रखना है, जैसे अपना बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, ओटीपी वगैरह आपको किसी को शेयर नहीं करना है। अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी करता हुआ आपको दिखे, तो बस आपको एक ही कदम उठाना है, उससे बात करना बंद कर देना है और उसके नंबर्स को ब्लॉक आपको कर देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये भी समझाता हूँ कि भैया प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है, क्लाइंट को अपना ना काम निकलवाना होता है, ठीक है। तो इसमें एज लिमिट कोई मेंशन नहीं है। अगर आपको 35 साल है, 45 साल है या फिर 55 साल है, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, ओके। अब गाइस बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन एलिजिबल रहने वाला है। इन्होंने साफ साफ लिखा भैया अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास करी है तो आप इंटरनेशनल बेनिफिट्स लीड्स पद के लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। अब कितना एक्सपीरियंस चाहिए, ग्रेजुएशन में क्या चाहिए, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आगे तक बने रहना आप। इसमें केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। और अगर कंडीशन यहाँ पे बस ठीक है भैया, यूएस का क्लाइंट, तो आपकी यूएस की जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी मस्ट बी फ्लुएंट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करता हूँ सैलरी के बारे में। देखिए एज पता सैलरी तो यहाँ पे पोस्ट में मेंशन नहीं था, और मेरे पास कमेंट आती है सर सैलरी का भी एनालिसिस दिया करो, ताकि मैं सैलरी देके हम आवेदन कर पाए। तो देखिए ऐसी भाई जो पोस्ट होती है जिनमें बेनिफिट्स लीड के या एचआर डिपार्टमेंट के जो रोल्स होते हैं, इसमें अगर किसी यूएस कंपनी से काम करोगे रिमोटली, और अगर आपको 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो भैया 1.25 लाख से लेकर 1,80,000 के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अगर आपको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो 1,86,000 से लेकर 2,50,000 के बीच में आपकी मासिक सैलरी यहाँ पे हो सकती है। वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, ओके। अब गाइज आगे बात करता हूँ व्हाट यू विल डू, कि आपको काम क्या करना है। भैया पहली चीज ग्लोबल बेनिफिट्स ऑपरेशन, कि भैया वैश्विक लाभ संचालन आपको संभालना है। डे बाई डे एडमिशन देखना है, नॉन यूएस बेनिफिट्स प्रोग्राम आपको देखने हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वेंडर के साथ चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑपरेशनल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द मेडिकल, लाइफ, डिसेबिलिटी, रिटायरमेंट, वेलनेस एंड अदर एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है, कि मेडिकल, जीवन बीमा, विकलांगता, रिटायरमेंट, वेलनेस, कर्मचारियों के अन्य लाभ कार्यक्रमों से जुटी गतिविधियों को आपस में तालमेल बिठाना, ये आपका काम रहने वाला है, ठीक है। इसके साथ भैया वेंडर ब्रोकर कोऑर्डिनेशन, कि भैया आपको सर्व एज अ प्राइमरी ऑपरेशन कॉन्टैक्ट, आपको एज अ पीओसी काम करना है उस क्लाइंट के लिए। इंटरनेशनल ब्रोकर से डील करना है, कैरियर से डील करना है, टीपीएस से आपको डील करना है। एक्सटर्नल जो वेंडर उनसे आपके साथ मिलकर आपको काम उनके साथ करना होगा, ठीक है। उनकी मीटिंग को आपको कोऑर्डिनेट करना होगा, क्या इश्यू आ रहा है वो को रिजोल्व करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी होगी, फॉलो अप करना होगा, ठीक है, कैंडिडेट्स का।
बाकी गाइज यहाँ पे मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया। अगर सारा कुछ एक एक लाइन करके आपको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इस पोस्ट का लिंक मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आगे गाइज बात करता हूँ आपके रिक्वायरमेंट के बारे में कि कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है, कौन एप्लीकेशन डाल सकता है। तो भैया साफ साफ लिखा कि भैया अगर आपने बैचलर्स डिग्री करी है, अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास आउट की है किसमें, ह्यूमन रिसोर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में या फिर किसी रिलेटेड फील्ड के अंदर, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले, इसमें एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्लोबल बेनिफिट्स का, इंटरनेशनल एचआर ऑपरेशंस का, बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले, इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है। एक्सपीरियंस मांगा सपोर्टिंग नॉन यूएस एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम का अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज एंड रीजन्स, ठीक है। तो भैया इनकी जो कंपनी है मल्टीपल कंट्रीज और रीजन्स में काम करती है, तो इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा सपोर्टिंग नॉन यूएस एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम का, ठीक है। ये अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फटाफट इसमें एप्लीकेशन आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट भी डाल दी है, क्या इसमें एलिजिबल, कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है, क्या आपको काम करना है, तो वो भी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मैं पूरा पढ़ूंगा तो भैया पूरा बहुत लंबी वीडियो बन जाने वाली है, ठीक है। आगे बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो शॉर्टलिस्ट होंगे। पहले शॉर्टलिस्ट होने के बाद हायरिंग मैनेजर एक रिज्यूम स्क्रीन करता है। अगर आप स्क्रीन आपका रिज्यूम होता है तो यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। अभी वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग क्या होती है, वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होती है घर बैठ के, ठीक है। ये आपको करनी होगी अगर आपका शॉर्टलिस्ट होता है रिज्यूमे तो। बाकी आवेदन के लिए अभी क्या चाहिए, सबसे पहले अपना एक अच्छा सा रिज्यूम बना लीजिए, अपना एक लिंक्डइन का प्रोफाइल बना लीजिए। नहीं आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको समझा दूंगा कैसे आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना है, वेल ऑर्गेनाइज्ड रिज्यूमे आपको सेट करना है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप बता भैया हाउ टू अप्लाई, की आवेदन करना कैसे है। देखिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन डालना होगा। करना क्या है, गूगल पे लिखना है जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे, सीधा आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाओगे। पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे मैंने अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी क्रिएट कर दिया है, उस पर क्लिक करके सीधा आपको रिज्यूम अपलोड करना है, कुछ बेसिक स्टेप फॉलो करने हैं और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। गाइस बात करूं जॉब लोकेशन की, तो ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी रहने वाली, पूरे भारत से इसमें एप्लीकेशन कोई भी डाल सकता है। चलिए मैं आपको एक बार एप्लीकेशन डाल के दिखा देता हूं। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आने वाला है। आप देख पा रहे हो इंटरनेशनल बेनिफिट्स लीड की रोल है। 1 घंटे पहले वैकेंसी आई है, 200 से ज्यादा एप्लीकेंट इसमें ऑलरेडी सबमिट भी हो चुके हैं, ठीक है। मैग्रो हिल्स कंपनी का नाम है, ठीक है। और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली वो आपको सारा कुछ बता चुका हूँ, क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली वो आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। अप्लाई कैसे करना, राइट साइड में आपको अप्लाई का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप देख पा रहे हो इंटरनेशनल बेनिफिट्स लीड ये रोल है, इनकी वेबसाइट है। इंडिया के लिए वैकेंसी निकल के आई है, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट रहने वाला है, ठीक है। और सारा कुछ उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर। आई होप गाइस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।